हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ नया और बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2024 के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक से पूछे गए थे। आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूज़फुल लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 19% ऑफ द स्टूडेंट्स वो क्या है, वही सिर्फ सब्सक्राइब कर रहे हैं। बाकी के 81% ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ आ रहे हैं और जो भी उनका पर्पस है वो पूरा कर रहे हैं और फिर बिना सब्सक्राइब किए चले जा रहे हैं। तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ऐसा आप ना करें, इससे चैनल के ऊपर बैड इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप सभी स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूज़फुल लगता है देन ओनली यू शुड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास में 3 इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशंस। हमें पूछा गया उनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, या तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, या तो फिर यूनिक सॉल्यूशन, या तो फिर नो सॉल्यूशन, या तो फिर 3 सॉल्यूशन। ये हमसे पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्लियन फॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर आपको याद होगा हमारे प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं हम लोग, एक्लियन फॉर्म का यूज़ करके रैंक मेथड के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पर। तो कोएफिशिएंट हमारे पास में क्या क्या है, 7 -3 1 एंड देन 3 -1 1 एंड देन 1 -1 एंड -1। ठीक है, तो एक्लियन फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो एक्लियन फॉर्म में क्या करते हैं हम, सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या करते हैं, 1 बनाते हैं। तो हम कैसे बना सकते हैं 1, अगर मैं रो थर्ड को रो फर्स्ट से इंटरचेंज कर दूं तो क्या होगा, हमारे पास में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बन जाएगा। हमें वही बनाना होता है एक्लियन फॉर्म में। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, रो 1 को और रो थर्ड को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो 7 -3 और 1, और यहाँ पर एज इट इज़ हमने सेकेंड रो को एज इट इज़ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमने 1 बना दिया, उसके नीचे के एलिमेंट्स को, ये दोनों एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। तो उसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रो ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम रो ऑपरेशन लगा देते हैं। दैट मीन्स R2 गोज टू R2 - 3R1 एंड R3 गोज टू R3 - 7R1। जैसे ही आप इसको लगाएंगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 -1 -1, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर आएगा 3 - 1 विच इज़ 2, माइनस क्या क्या आ जाएगा हमारे पास ना, 1 और -4 आ जाएगा यहाँ पर आएगा 7 - 3 विच इज़ 4, यहाँ पर आएगा -7 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास में। तो हमने क्या कर दिया, जो 1 आया था हमारे पास में, इनके नीचे के एलिमेंट्स को 0 बना दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये वाला जो रो है, सेकेंड रो और थर्ड रो, इनके बीच में एक रिलेशन आपको दिख रहा होगा। दैट मीन्स कि ये डबल है, थर्ड वाला रो सेकेंड वाले रो का डबल है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको अपन यहाँ ऑपरेशन लगा देते हैं। R2 गोज टू R2 डिवाइडेड बाई 2 एंड R3 गोज टू R3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ठीक बताइए क्या आएगा हमारे पास में एलिमेंट्स, 1 -1 1, सॉरी -1 आएगा यहाँ पर आएगा 0 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 1 2। अब आप यहाँ पर एक रो ऑपरेशन लगा दीजिए, रो ऑपरेशन लगा दीजिए। क्या रो ऑपरेशन लगाएंगे आप यहाँ पर,
R3 गोज टू R3 माइनस R2, ये ऑपरेशन रो ऑपरेशन आप लगा दीजिए। तो जैसे ही आप ये रो ऑपरेशन लगाएंगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 0 0 -1 एंड देन यहाँ पर 1 2, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 0 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जब हम रो ऑपरेशन लगा लेंगे तो हमारे पास में ये मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा कि हमारे पास में स्टेटमेंट क्या होता है, इफ़ रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर हमारे पास में आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन होता है इन दैट केस। बट इफ rank of coefficient matrix is not equal to number of variables, in that case we will get infinite number of solutions। तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि रैंक क्या है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो हमारे पास में ऑलरेडी 3 है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अगर आप रैंक देखेंगे इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का क्या आ रहा है 1 and 2, दैट इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, सो दैट मीन्स रैंक इक्वल टू 2। सो रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2 आ रहा है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है हमारे पास में 3, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क्स के लिए। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था आई थिंक वो सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया था 2 मार्क्स के लिए, बट ये क्वेश्चन सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, इससे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में है ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है, कंसिडर द मैट्रिक्स ए। हमारे पास में एक क्या है मैट्रिक्स ए गिवन है, जिसके एलिमेंट्स हमारे पास में क्या गिवन है 5 -4 k -1, वेयर k इज अ कांस्टेंट, k क्या है कांस्टेंट है। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या दे दी गई है 3, देन द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ a टू द कांस्टेंट k इज व्हाट। तो हमें रेशियो निकालना है किसका, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू का, किसके रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट k के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट हमारे पास में क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर आप निकालना चाहें तो क्या आएगा -5 + 4k -5, सॉरी ये ऊपर हो जा रहा है, -5 + 4k, जिसकी वैल्यू क्या है 3 है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 3 के बराबर है, तो मैंने 3 के साथ इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 / 4 विच इज 2, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज होती हैं अगर आप उनका यूज़ करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। तो अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज यहाँ पर यूज़ करेंगे तो क्या आएगा बताइए। अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू यूज़ करेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो हमारे पास में सम ऑफ आइगन वैल्यूज मैं मान लेता हूँ λ1 एंड λ2, ठीक है, λ1 एंड λ2, ठीक है। लेट λ1 एंड λ2 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होगा बताइए, ये 5 - 1 विच इज नथिंग बट 4, ठीक है, क्या आ जाएगा 4। सिमिलरली सेकेंड वाली जो प्रॉपर्टी होती है आइगन वैल्यूज की वो क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, सॉरी माय मिस्टेक, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, यही होता। तो अगर आप इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे तो
प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा, λ1 इंटू λ2 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या था 3। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, λ1 और λ2 की वैल्यूज क्या मिल जाएंगी 3 और 1, तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो λ1 और λ2 की वैल्यूज हमें मिल गई। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था रेशियो किसका, हमें चाहिए था रेशियो किसका रेशियो चाहिए था, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू का, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू का और के का। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या है हमारे पास में, इन दोनों आइगन वैल्यूज में से लार्जेस्ट वाला कौन सा है 3, तो 3:2, के की वैल्यू क्या है आई थी 2, 3/2 विच इज 1.5, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक करना था, दैट मीन्स 1.5 हम क्या कर सकते हैं आंसर यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो 1.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बेसिक सा क्वेश्चन था प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज के ऊपर, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था वो सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था सेम एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में। तो आप देख सकते हैं कि गेट 2024 के एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे लीनियर अलजेब्रा के ऊपर। तो 100 में से 3 मार्क्स सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक से आना क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 3 मार्क्स है आपके वो आपका रैंक 300-400 ऊपर नीचे कर सकता है। तो आप लीनियर अलजेब्रा टॉपिक, वेक्टर कैलकुलस, इन सारे टॉपिक्स को, या फिर प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, इन सारे टॉपिक्स को अगर आप इग्नोर ना करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा आपके रैंक को पुश करने में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी। इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं और बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस, मतलब कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा जो जब इनके ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत रेयर होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आसान आते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, एक मैट्रिक्स हमारे पास में गिवन है जो कि हमारे पास में 2x3 का मैट्रिक्स है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है। ठीक है, सिमिलरली एक क्यू मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास में जिसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है। द मैट्रिक्स हमसे क्या पूछा गया कि P का ट्रांसपोज करेंगे और Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं अपन, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। तो P की अगर मैं बात करूं तो P का जब आप रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 3x2 मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, देखिए जब हमारे पास में हम करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। दैट मीन्स 3 रोज हो जाएंगे और 2 कॉलम हो जाएगा 3x2। ठीक, ये हमारे पास में क्या आ गया, P ट्रांसपोज आ गया। Q अगर अपन लिखना चाहेंगे तो Q क्या आएगा हमारे पास में, Q हमारे पास में है 8, 11, 9, 12, 6, 13। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास में 2x3 का मैट्रिक्स है। तो जब आप 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स जब आप 3x2 और 2x3 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा फर्स्ट का फर्स्ट और लास्ट का लास्ट। दैट मीन्स आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 3x3 का मैट्रिक्स, फर्स्ट का फर्स्ट लास्ट का लास्ट। दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में 3x3 का मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, अगर आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रो इंटू कॉलम करते हैं, करिए। तो जब आप रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा बताइए मुझे। जब आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 8 दूनी 16 और मिलेगा 12 चौके 48, 16 और 48, तो 48 और 10 हो जाएगा 58, 58 और 6 हो जाएगा 64। दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट विल बी 64। ठीक है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो गलत है। ठीक है, अब ऑप्शन ए में भी 64 है, यहाँ पर ऑप्शन बी में भी 64 है। ठीक है,
देखिए अब आप बताइए मुझे, यहाँ पर 36 है, यहाँ 46, दैट मीन्स सेकंड वाला एलिमेंट अगर हम निकालेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, तो हम सेकंड एलिमेंट ट्राई करते हैं कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम करेंगे तो हमारे पास में सेकंड वाला एलिमेंट हमें मिल जाएगा। तो करिए, क्या आएगा हमारे पास में? हमारे पास में आएगा 11 दूनी 22 और 6 चौके 24, 22 और 24, तो हमारे पास में 22 और 24 मिल जाएगा 46। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में ये वाला ऑप्शन बी जो हमारे पास है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बाकी एलिमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहते हो तो कर लीजिए, आपको एग्जैक्ट वही मिलेगा। बट अगर आपको टाइम सेव करना है एग्जाम में तो आप इस तरह से अप्रोच लगा सकते हैं। अब बाकी के एलिमेंट्स आप चेक करेंगे, आपको सेम मिल जाएगा जो ऑप्शन बी में है। क्यों? क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन वहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है सेम काइंड का। ठीक है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि बाकी के एलिमेंट्स आप खुद से एक बार चेक करके मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, मैं ट्राई करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, एक हमारे पास में मैट्रिक्स गिवन है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर 1 -1 2 -2 द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर। तो हमें क्या पूछा गया, जो मैट्रिक्स 2x2 है उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, तो एक तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप ये जो बेसिक कंसेप्ट होता है ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनांट इक्वल टू 0, यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप उसको सॉल्व करोगे, आपको 2 रूट्स मिल जाएंगे, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, इनकी वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आप तो ये मेथड यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप ये मेथड करने में आपको 1 मिनट के आसपास या 1 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा। बट अगर आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ करोगे तो आपको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने से थोड़ा सा बेनिफिट होगा। क्यों? मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज करो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल टू होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, 1, ये वाला, दैट मीन्स 1 -2 विच इज नथिंग बट -1, दैट इज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू -1। और क्या होता है हमारे पास में, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इक्वल टू डिटर्मिनेंट क्या होगा मैट्रिक्स का बताइए, -2, और हो जाएगा हमारे पास में +2 विच इज 0। तो अब आप मुझे कोई 2 नंबर्स ऐसे बताइए जो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जिनका प्रोडक्ट 0 हो जाए और उनका समेशन में क्या आ जाए, -1 आ जाए। दैट मीन्स अगर किसी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है कि उन दोनों में से कोई एक नंबर तो 0 है ही, ऑब्वियसली, तभी तो ऐसा हो पाएगा। दैट मीन्स लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, एक तो कोई 0 होगा और दूसरा एक वैल्यू क्या होगा, -1, क्योंकि उनका समेशन -1 है। दैट मीन्स ये वैल्यूज़ फिजिएबल है, दैट मीन्स 0 and 1, 0 and -1, सॉरी। ठीक, तो ऑप्शन ए में अगर आप देखेंगे -1 and 0 आपको दिख जाएगा। तो इंस्टीड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हाट यू कैन यूज इज दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। सॉरी, तो instead of using quadratic equation and solving that quadratic equation, what you can use these properties of eigenvalues। ये तो मैं आपको आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये पूरा स्टेटमेंट, बट अगर आप एक बार यूज करना इसको सीख जाएंगे तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस स्टेटमेंट what you can write is that direct this equation and then simultaneously you can solve those two equations। ठीक है, तो आपको टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाएगा, आप 20 सेकेंड्स में आप कर सकते हो इस टाइप इक्वेशंस जो आपको
आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये जो सेशन था वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।